वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। फॉल्ट कहते हैं गलती को, तो यहाँ पे है फॉल्ट्स गलतियाँ, ऑफ अदर्स दूसरों की, तो दूसरों की गलतियाँ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे द राजगुरु एंड बानू गॉट इनटू एन आर्गूमेंट। एक दिन राजगुरु और जो भानु थे गॉट इनटू एन आर्गूमेंट, उनके दरमियान बहस हो गई। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस होना। बानू सेड, बानू ने कहा, राजगुरु जी, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव ऑन देम। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है। टू फाइंड निकालना यानी कि ढूंढना, फॉल्ट गलती, इन अदर्स दूसरों में, यानी कि दूसरों में गलती को तलाश करना बहुत आसान है। बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। टू इम्प्रूव ऑन देम, उनको साबित करना मुश्किल है। इम्प्रूव का मतलब होता है साबित करना। तो जो भानु थे उसने कहा राजगुरु से कि क्या कि दूसरों में गलतियां जो है तलाश करना वो बहुत आसान है, लेकिन उनको साबित करना मुश्किल है। आई डोंट अग्री विद यू। आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्या। तो आई डोंट अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। द राजगुरु सेड, राजगुरु ने कहा। तेनालीरामन वॉज लिसनिंग टू देयर आर्गूमेंट्स फ्रॉम अ फार। जो तेनालीरामन थे वॉज लिसनिंग, वो सुन रहे थे। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। जो तेनालीरामन थे वो सुन रहे थे। टू देयर आर्गूमेंट्स, उनकी जो बहस थी उनको सुन रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम अ फार, दूरी से। तो दूरी से जो तेनालीरामन थे वो उनकी बहस को सुन रहे थे। वाइल दिस वॉज हैपनिंग, जब ये हो रहा था, वाइल का सेंस होता है दौरान, तो जब ये हो रहा था उस दौरान, अ मैन, एक आदमी, एंटर्ड द रॉयल कोर्ट। इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एंटर्ड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो एंटर हुआ, दाखिल हुआ द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। He bowed in front of King कृष्णदेव राय and said, he bowed, bow का मतलब होता है सर झुकाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है bowed। तो उसने सर झुकाया in front of, in front of का मतलब होता है के सामने, तो किसके सामने? किंग कृष्णदेव राय के। तो राजा कृष्णदेव राय के सामने उसने सर झुकाया and said, और कहा, यूअर मैजेस्टी, ए महाराज, आई एम अ पेंटर, मैं एक पेंटर हूँ यानी कि चित्र बनाने वाला हूँ। आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फॉर यू। आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक खूबसूरत जो चित्र है, एक जो खूबसूरत पेंटिंग है वो मैं लाया हूँ। किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत पेंटिंग लाया हूं। द किंग टुक द पेंटिंग, जो राजा था टुक, उसने ले ली, द पेंटिंग, जो पेंटिंग थी राजा ने ले ली। टेक का मतलब होता है लेना, तो यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इट वॉज द पेंटिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन। इट वॉज द पेंटिंग, ये पेंटिंग थी किसकी? ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, एक खूबसूरत लड़की की ये पेंटिंग थी। इट लुक्ड रियल, ये असली दिखती थी, यानी कि ये ऐसा लगता था कि ये वाकई ये एक सही औरत की बनाई हुई है। द किंग शोड द पेंटिंग टू ऑल हिज कोर्टियर्स।
द किंग जो राजा था, शोड उसने दिखाया, शो का मतलब होता है दिखाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है शोड। तो जो राजा था उसने दिखाई द पेंटिंग, पेंटिंग को टू ऑल हिज कोटियर, कोटियर कहते हैं दरबारियों को, तो उसने अपने सभी दरबारियों को वो पेंटिंग दिखाई। बट लेकिन ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक ने क्या किया, फाउंड समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत पाया इन द पेंटिंग, पेंटिंग में। सम सेड, कुछ ने कहा डैट के द लेडीज नोज वॉज टू बिग, तो जो लेडी यानी कि जो वो औरत है उसका जो नाक है, नोज नाक को कहते हैं, उसका जो नाक है वॉज टू बिग, वो बहुत बड़ा है। यानी कि जो दरबारी थे उनमें से कुछ ने कहा कि उसका जो नाक है वो बहुत बड़ा है। एंड सम सेड दैट इट वाज टू लॉन्ग, और कुछ ने कहा कि ये बहुत लंबा है। सम अदर्स फाउंड फॉल्ट विद हर आईज, सम अदर यानी कि जो अन्य थे उन्होंने क्या किया, फाउंड फॉल्ट, उन्होंने गलती देखी विद हर आईज, उसकी आंखों में उन्होंने गलती देखी कि उसकी आंखों में कोई ना कोई गलती है। दस इस तरह ऑल द कोटियर्स फाउंड फॉल्ट विद द पेंटिंग, ऑल द कोटियर सभी जो दरबारी थे, फाउंड उन्होंने पाया, फॉल्ट गलती को पाया, विद द पेंटिंग पेंटिंग में, यानी कि उन्होंने पेंटिंग में कोई ना कोई उन्होंने गलती निकाल ली। नाउ अब इट वॉज तेनालीज चांस टू गिव हिज व्यूज ऑन द पेंटिंग, इट वॉज तेनालीज चांस, यहाँ पे तेनाली के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो अब तेनाली का चांस कहते हैं मौके को, अब तेनाली का मौका था टू गिव देने के लिए, हिज व्यूज अपनी राय, तो अब तेनाली का चांस था अपनी राय देने के लिए ऑन द पेंटिंग पेंटिंग पर। ही सेड उसने कहा यूर मैजेस्टी ए महाराज, आई एम नॉट अ गुड आर्ट क्रिटिक, आई एम नॉट गुड आर्ट क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है नुक्ता चीनी करने वाला या कोई गलती निकालने वाला, तो उसने कहा कि मैं कोई आर्ट क्रिटिक नहीं हूं। आई सजेस्ट दैट यू हैंग दिस पेंटिंग एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द सिटी एंड मेक एन अनाउंसमेंट दैट एनीवन कैन मार्क ऑन द पेंटिंग वेयर एवर दे फाइंड अ फॉल्ट। तो ये काफी लंबा सेंटेंस है, तो इसको तोड़ कर देखते हैं। आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं यानी कि मैं आपको सलाह देता हूं, डैट के यू हैंग तुम लटकाओ, हंग का मतलब होता है लटकाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हैंग, कि तुम लटकाओ दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड कहते हैं चौराहे को, कि तुम इसको चौराहे पर लटकाओ ऑफ द सिटी शहर के, एंड मेक एन अनाउंसमेंट और एक घोषणा करो, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना, और एक घोषणा करो दैट के एनीवन कैन मार्क, कि कोई भी क्या कर सकता है, मार्क कर सकता है, यानी कि निशान लगा सकता है ऑन द पेंटिंग, उस पेंटिंग पर, वेयर एवर दे फाइंड अ फॉल्ट, जहां कहीं भी वो गलती को देखे वो क्या कर सकता है, उस पर निशान लगा सकता है। इन दिस वे, इस तरह, यू कैन हैव द कमेंट्स फ्रॉम द पीपल, यू कैन हैव तुम्हारे पास हो सकते हैं, द कमेंट्स यानी कि जो टिप्पणी है वो तुम्हारे पास हो सकती हैं, फ्रॉम द पीपल लोगों से, तो लोगों से इस तरह जो मालूमात है वो तुम्हारे पास इकट्ठी हो सकती है। किंग कृष्णा देव राय लाइक्ड द सजेशन, जो राजा कृष्णा देव थे लाइक्ड उनको पसंद था, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाइक्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जो राजा कृष्णदेव राय थे उनको पसंद आई द सजेशन, जो वो सलाह थी वो उनको पसंद आई। ही ऑर्डर्ड उसने हुक्म दिया, आदेश दिया, हिज मैन अपने आदमियों को क्या करने के लिए, टू हैंग लटकाने के लिए, किसको, पेंटिंग पेंटिंग को, कहाँ पे, ऑन अ पोल एक खंबे पर, कहाँ लटकाने के लिए, एट द सिटी क्रॉस रोड्स, जो शहर का चौराहा है उस पर एक पोल पर पेंटिंग को लटकाने के लिए उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। अकॉर्डिंग टू द किंग्स ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू समथिंग और समवन का मतलब होता है के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू किंग्स ऑर्डर जो राजा है उसके आदेश के अनुसार, everyone was free to mark faults on the painting, everyone was free यानी कि हर किसी को आजादी है टू मार्क फॉल्ट्स, यानी कि जो गलती हैं उनको मार्क करने के लिए, उनको निशान, उनकी निशानदही करने के लिए हर किसी को आजादी है ऑन द पेंटिंग पेंटिंग पर।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पेंटिंग वॉज ब्रॉट बैक टू द किंग। द पेंटिंग, जो पेंटिंग थी, वॉज ब्रॉट बैक, वो वापस लाई गई। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। जो पेंटिंग थी उसको वापस लाया गया, कहाँ पे, टू द किंग, राजा के पास। इट वॉज अ ग्रेट मैस, उसमें बहुत सी गलतियां थी। द मार्किंग्स हैड ऑब्स्क्यूर्ड द फेस ऑफ द लेडी इन द पेंटिंग। द मार्किंग्स यानी कि जो निशान लगे हुए थे उसके पर जो मार्किंग थी, हैड एब्स्क्यूर्ड, एब्स्क्यूर्ड का मतलब होता है छुपाना, उसने छुपा दिया था। द फेस ऑफ द लेडी, जो लेडी का जो चेहरा था उसको छुपा दिया था इन द पेंटिंग, पेंटिंग में, यानी कि उस पर उन्होंने इतने जो है निशानदेही कर दी थी, इतने जो है मार्क लगा दिए थे कि उस लड़की का जो पेंटिंग में जो फेस था वो क्या हो गया, वो छुप गया, यानी कि वो नहीं दिखा। वंस अगेन तेनाली सजेस्टेड, वंस अगेन एक बार फिर, तेनाली सजेस्टेड, तेनाली ने क्या किया, सलाह दी। यूर मजेस्टी, ए महाराज, लेट द पेंटिंग बी हैंग्ड वंस अगेन एट द क्रॉस रोड्स एंड मेक एन अनाउंसमेंट। लेट द पेंटिंग बी हैंग्ड वंस अगेन, यानी कि एक बार फिर पेंटिंग को लटकने दो, एट द क्रॉस रोड्स, चौराहे पर, एंड मेक एन अनाउंसमेंट, और एक घोषणा कर दो, डैट के, दोज, यानी कि वो लोग, हु हैड मार्क्ड, जिन्होंने क्या किया था, निशान लगाया था, द फॉल्ट्स, यानी कि जिन्होंने गलतियां निकाली थी, मस्ट नाउ इम्प्रूव अपॉन देम, उनको क्या करना चाहिए, अब अवश्य ही उनको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, साबित करना चाहिए। दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस, दे विल बी रिवॉर्डेड, उनको इनाम दिया जाएगा, फॉर दिस, इसके लिए, यानी कि जब वो इस गलतियां जो उन्होंने निकाली हैं, जब वो इनको क्या करेंगे, साबित करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर, द पेंटिंग वॉज हंग, जो पेंटिंग थी वो लटकाई गई, एट द क्रॉस रोड्स, जो चरवाहा था उस पर एक बार फिर पेंटिंग को लटकाया गया। दिस टाइम, इस बार, नो वन केम फॉरवर्ड, नो वन केम, कोई भी नहीं आया, फॉरवर्ड यानी कि आगे कोई भी नहीं आया, टू रेक्टिफाई, दुरुस्त करने के लिए, द फॉल्ट्स, गलतियों को। तो अब की बार कोई भी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए आगे नहीं आया, विच दे हैड मार्क्ड, जो उन्होंने क्या किया था, निशान लगाया था, जो उन्होंने गलतियां निकाली थी उसके लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पेंटिंग वॉज ब्रॉट बैक टू द किंग, जो पेंटिंग थी वॉज ब्रॉट बैक, वो वापस लाई गई, टू द किंग, राजा के पास। ही सॉ दैट इट वॉज स्टिल अ मैस, ही सॉ, उसने देखा, दैट के, इट वॉज स्टिल अ मैस, के उसमें अब भी गलतियां थी। तेनाली रमन सेड, तेनाली रमन ने कहा, यूर मजेस्टी, ए महाराज, दिस इज ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है। एवरीवन इज रेडी टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स बट इज नेवर रेडी टू पुट देम राइट। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है, टू फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां सुधारने में, यानी कि गलतियां निकालने में हर कोई जो है तैयार है, इन अदर, दूसरों में, बट लेकिन, इज नेवर रेडी, वो तैयार कभी नहीं होते, टू पुट देम राइट, उनको ठीक करने के लिए, यानी कि हर कोई जो है वो दूसरे में गलतियां निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। सेइंग सो, ऐसा कहकर, तेनाली लुक्ड एट बानू, तेनाली ने क्या किया, बानू को देखा। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, अंडरस्टूड यहाँ पे अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो वो समझ गया, डैट के, तेनाली वॉज सपोर्टिंग हिज व्यू, के जो तेनाली है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसको, हिज व्यू, उसकी राय को। तेनाली एक्सप्लेन्ड हिज व्यू पॉइंट विदाउट हर्टिंग द राजगुरु, जो तेनाली रामन था उसने क्या किया, एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, हिज व्यू पॉइंट, जो उसकी राय थी उसको बताया, विदाउट, बिना, हर्टिंग द राजगुरु, बिना राजगुरु को हर्ट किए, यानी कि उनको चोटल किए, उन्होंने क्या किया, अपनी राय बयान की। द राजगुरु फेल्ट अशेम्ड एट हिज डिफीट, जो राजगुरु थे, फेल्ट अशेम, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, एट हिज डिफीट, अपनी शिकस्त पर। एंड देन, और फिर, द किंग बॉट द पेंटिंग फ्रॉम द पेंटर, जो राजा थे, बॉट, उन्होंने खरीद ली, द पेंटिंग, पेंटिंग को, फ्रॉम द पेंटर, पेंटर से। तो फिर जो राजा थे उन्होंने
पेंटर से वो पेंटिंग खरीद ली। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।